देखिए, अब ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आएगा सभी यही कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से या बड़े उद्योगपति, इन तीन ही वर्गों का हमारी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उस पर अधिकार रहा है, उनकी ही रही है। जैसे रेसलिंग फेडरेशन था, इलेक्शन तो हो गया, लेकिन जो जिनकी वोट थी स्टेट फेडरेशन, वो तो वही थी। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो फेडरेशन है उन पे जो आधिपत्य है, जो जो एकाधिकार है, वो उन्हीं लोगों का है जो कहीं ना कहीं या तो राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से या बड़े उद्योगपति, इन तीन ही वर्गों का हमारी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उस पर अधिकार रहा है, उनकी ही रही है। और मैं ये बात अब से नहीं, बहुत पहले से कह रहा हूं कि फेडरेशन के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए ताकि एक ही सिस्टम में घुसे हुए लोग सारी उम्र के लिए काबू ना कर सकें। और कल ही एक बयान आया है और वो उसको मैं ठीक मानता हूं कि जैसे रेसलिंग फेडरेशन था, इलेक्शन तो हो गया, लेकिन जो जिनकी वोट थी स्टेट फेडरेशन, वो तो वही थी। तो स्टेट फेडरेशन को भी दोबारा से उनमें कुछ सुधार लाके दोबारा से ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे कि उसमें जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बरकरार रहे। वरना तो आप बदल ही नहीं सकते, एक जिस ग्रुप ने पकड़ लिया वही पकड़े रहेगा। राहुल गांधी लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, आज भी झज्जर के छाड़ा गांव में पहुंचे हैं, खिलाड़ियों से मुलाकात की उन्होंने। देखिए, अब ज्यों ज्यों चुनाव नजदीक आएगा सभी यही कोशिश करेंगे। मैं भी गोहाना इसीलिए आया हूँ कि कुछ ना कुछ अपनी बात कहूँ। राहुल गांधी गांव में आए हैं, वो भी अपनी बात बोलने के लिए आए हैं और उस वर्ग को बोलने के लिए आए हैं जो गांव में बसता है, गांव से जिसके संबंध है। और ये प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री जी भी अपने तरीके से वो भी संवाद करके कोशिश कर रहे हैं लोगों में गांव में जाने की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से रोष रैली कर रहे हैं और जन आक्रोश, और आप पार्टी अपने तरीके से लोगों के बीच में चल रही है। तो ये प्रयास हैं राजनीतिक दलों के। और जो जो चुनाव नजदीक आएगा, मुझे एक बात और जो जो आप शायद ना पूछो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हरियाणा का असेंबली का और लोकसभा का चुनाव, मेरा आंकलन ये है, इकट्ठा होगा।